नमस्कार साथियों टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल फिर से लाया है आपके लिए कुछ नई जानकारियां। जैसा कि आपको पता है डीएसएसबी ने काफ़ी वैकेंसीज निकाली हैं, लगभग 7200 के करीब। और आज 25 तारीख को आप देख सकते हैं कि 25 तारीख को आज ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या बातों की आपको जानकारी रखनी है, वो सारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके कई पार्ट्स बनने वाले हैं, इसलिए आपको हर पार्ट्स को देखना है और हर चीज को सोच समझ के भरना है, क्योंकि फॉर्म अगर एक बार गलत भरा गया तो ये ऑनलाइन फॉर्म है और इसमें कोई करेक्शन बाद में नहीं होती। तो साथियों, बहुत सारे साथी एज रिलैक्सेशन के लिए भी कैंपेन कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छी बात है। उससे संबंधित भी काफी जानकारियां यहाँ पे मिलेंगी। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो सबसे पहली बात है हमारी जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट जो है वो देख लीजिए dssbonline.nic.in। ये वाली वेबसाइट है dssbonline.nic.in। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली के अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए ये बोर्ड बना हुआ है। तो अब आप देखिए कि आपके सामने ये फ्रंट पेज इसमें आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पिछली बार कोई फॉर्म भरा हो और उसकी डिटेल यहाँ पर सेव हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अब की बार पहली बार वो फॉर्म भरेंगे। इसलिए पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको बताऊंगा, कैसे आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है और किस तरह से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, वो भी सारी बातें आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है ये आपको बहुत ही जरूरी करना है और इसमें डिटेल्स आपको भरनी है। अगर किसी ने पहले ही रजिस्ट्रेशन बना रखा है तो वो दोबारा से नहीं बना पाएगा, ये गारंटी है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं। आपने हर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है, तभी इसको फॉर्म को आगे लेके जाना है। तो इंस्ट्रक्शन में जो भी स्टार वाली चीजें होंगी वो आपको मैंडेटरी होंगी। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा वो 10th क्लास के रोल नंबर से बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि 10th क्लास के जो नंबर हैं, न्यूमेरिक नंबर आपको इसमें यूज करने हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला जो नंबर है, तो इसमें जो न्यूमेरिक है 120204 वही यूज करने हैं। CSPS या इस तरह के जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको यहाँ पर यूज नहीं करना है, ना ही आपने जियो यूज करना है। तो ये अगर ऐसे करोगे तो यहाँ पर सिस्टम कोई भी उसको उठा नहीं लेगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। जैसे यहाँ बताया गया कि 00 आ गई तो आपने यहाँ पर आपको यूज ये वाला करना है। यहाँ से 0 आपकी शुरू की, 0 को हटा दिया गया है। अब तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई करना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही अप्लाई कर पाएगा, उसके बाद ही जो विंडो है वो ओपन होगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो बनाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए आपके पास होनी आवश्यक है। अब एक चीज और है, यहाँ पर आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई भी आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आधार नंबर जो आपका है वो बहुत आसानी से आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज जो दूसरे आईडी प्रूफ आप इसमें लगाएंगे तो उसकी इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। तो ये रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको बिल्कुल केयरफुली करना है और एक बार भरने के बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको ध्यान से देखें, आपके जो मार्क्स हैं उनको ध्यान से भरें और जो डिटेल्स हैं उनको सभी को ध्यान से भरें। कम से कम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नेम्स में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो ये जो चीजें आप भरोगे वो आपकी आईडी में फिक्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट भरना है यहाँ पर।
ध्यान रखें कि आपने अपना नाम ही भरना है, उसमें मिस्टर मिसेज आदि कुछ भी नहीं भरना है। फिर दोबारा से भी नेम भरना, 2 बार वेरीफाई करता है। अब जो 10वीं में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपने भरनी है, जो दोबारा से डेट ऑफ बर्थ है फिर से री एंटर करना है। तो ये आपका सिलेक्शन आपने करना है। अब रोल नंबर 10वीं का जो रोल नंबर है वो और फिर री एंटर इसको करना है। अब यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिलेक्ट ईयर। तो ईयर जो भी आपका है वो सिलेक्ट आपने कर लेना है। कोई भी जो भी आपका ईयर है 10वीं पास करने का तो उसको आपने यहाँ पर कर लेना है। अब दोबारा से भी उसको वेरीफाई करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जेंडर, फिर दोबारा से सिलेक्ट जेंडर, नेशनलिटी, ये सारे एसेंशियल हैं आपके। देखिए स्टार लगा हुआ है तो आपको भरने ही भरने हैं। फिर फादर्स नेम, फिर री एंटर फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम। स्पाउस नेम में आपका आएगा कि अगर आप विवाहित हैं तो अगर मेल है तो अपने फीमेल जो पार्टनर है उसका नाम भरना है, और फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर का नाम यहाँ पर आपको भरना है। ये ध्यान रखना है, नाम ही नाम लिखना है, उसमें कुछ भी और कुछ भी ना जोड़े, आगे पीछे उसमें कोई भी चीज ना जोड़े एक्स्ट्रा। अब ये सारी चीजें होने के बाद में आपको मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। साथियों मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए, पुराना नंबर ना हो। आप जिसको बदलना चाह रहे हो वो भी नंबर यहाँ पे ना रखें, कोई परमानेंट नंबर रखें जो कि आपके पास रहेगा और आप उसको लंबे समय तक रखना चाह रहे हैं। 10 डिजिट का ये नंबर रखना है यहाँ पर आपने, और उसमें कुछ भी 910 आदि कुछ भी नहीं रखना। फिर मोबाइल नंबर को ईमेल अपडेट करना है यहाँ पर री एंटर करके। और ईमेल बहुत जरूरी है आपकी, क्योंकि आपके अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर ही आपके जो OTP आएगा, और जिससे आप दोबारा से अपना जो लॉगिन है वो कर पाएंगे। तो ये ईमेल जरूर भरना है और सही भरना है, लेटेस्ट भरना है। अब जो OTP आपका आएगा यहाँ पर आपने जब सारा का सारा आप ये भर देंगे तो यहाँ पर आपका OTP आ जाएगा, जो कि ईमेल पर भी आएगा और आपके मोबाइल पर भी आएगा। तो यहाँ पर आपका गेट OTP आपने यहाँ आपको चूज करना है। अब यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी के लिए भी आप देख लीजिए कि कैसे करना है। आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपकी आईडी सही है या नहीं है। तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, एक आधार कार्ड से, एक आधार कार्ड के बगैर। तो अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, फिर उसको री एंटर करना पड़ेगा। आधार में जो आपका नाम है वो भरना पड़ेगा, और फिर दोबारा से आधार में जो नाम है वो आपको भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने इसमें करनी है। और अगर आप आधार कार्ड से नहीं करना चाहते तो देखिए क्या ऑप्शंस आपका यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आता है। देखिए तो यहाँ पर आपको जो आईडी प्रूफ आप जमा कराना चाहते हैं उनमें से आप देखिए ये 4 ऑप्शन है, वहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसका नंबर भरना है और री एंटर आईडी प्रूफ भरना है, और नेम आईडी प्रूफ के साथ, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज फाइल जो दिखाई दे रही है यहाँ पर उसकी अपलोड भी करनी है। आपको जो आईडी प्रूफ है उसको अपलोड करना है, और उसका साइज भी आपको देखना है कि 15 KB से 60 KB तक का होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए आपका ये विड्थ भी दी है, तो ये आपने ध्यान रखना है। JPG फॉर्मेट में ही आपको भरना है, और पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट करने के बाद में री एंटर करना है, जिससे कि ये आपका हो जाए। अब ये पासवर्ड आप यहाँ पे भरेंगे और ये इसको सर्टिफाई करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, और यहाँ पर ये वाला टिक करके आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो साथियों इस तरह से आप अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे ही आप ओपन होती हैं वैकेंसी भरने के लिए तो वो भी आपको पूरी वीडियो आपकी बताई जाएगी कि किस प्रकार आप फॉर्म भरेंगे। गलत ना करें, 2-4 बार भरें, शुरुआत अभी है तो जल्दबाजी ना करें। शुरुआत में जो
आपकी साइट है वो थोड़ी स्लो चलती है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप थोड़ा सा रुक के आप इसका फॉर्म भरें ताकि कोई गलती इसमें ना हो। थैंक यू। और चैनल